हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। काफ़ी दिन से कोई भी वीडियो नहीं आ रही थी चैनल में। जैसे मैंने बताया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस करके वीडियो जो है चैनल में नहीं आ रही थी। और जितने दिन का जो हमारा करंट अफेयर लेफ़्ट आउट है उसको एक ही वीडियो में क्लब करके आई विल अपलोड इन द चैनल। एंड आज हम डिस्कस कर रहे हैं 13th ऑफ सितंबर के करंट अफेयर। सो लेट्स डिस्कस। सबसे पहला करंट अफेयर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, जिसे हम AQLI कहते हैं, 2025 का इनका जो रिपोर्ट है ये जारी हुआ है। इस रिपोर्ट को जो जारी किया है ये किया है बाय द एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। ये शो करता है एयर पोल्यूशन के बारे में बताता है, जिसमें इंडिया जो है टॉप करता है। Dirty air cuts 3.5 years from average life expectancy, higher than malnutrition, tobacco use and unsafe water. इसका जो एयर पोल्यूशन का इफ़ेक्ट है हमारी हेल्थ पे, ये कैसा थ्रेट शो करता है इसके बारे में बताया गया है यहाँ पे कि जो अस्वच्छ हवा है ये कट कर लेती है एक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी से 3.5 ईयर्स को। ये ज़्यादा है, 1.6 ईयर्स ज़्यादा है ये माल न्यूट्रिशन से, टोबैको यूज़ से और एक अनसेफ वाटर के यूज़ से। ऑल 1.4 बिलियन इंडियंस जो है रह रहे हैं इन एरिया एक्सीडिंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो सेफ लिमिट है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की जो लिमिट है 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब की, ये एक्सीड करते हैं। नॉर्दर्न इंडिया जो है ये वर्ल्ड का मोस्ट पॉल्यूटेड रीजन मेंशन किया गया है, जिसमें दिल्ली NCR के जो रेसिडेंट है ये फेस करते हैं हाईएस्ट लॉस ऑफ 8.2 ईयर्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी कट अपने में ड्यू टू द एयर पोल्यूशन की वजह से। बिहार रेसिडेंट लूज़ करते हैं 5.6 ईयर्स अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी से, और हरियाणा के लूज़ करते हैं 5.3 ईयर ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी बिकॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन। ये जो रिपोर्ट है ये हमें अर्ज करता है कि एक अर्जेंट इमिशन कंट्रोल की ज़रूरत है ताकि प्रिवेंट हो सके लॉस ऑफ हेल्दी ईयर्स ड्यू टू दी टॉक्सिक एयर क्वालिटी। नेक्स्ट आता है यहाँ पे सेमिकॉन इंडिया 2025। इंडिया में अनवील हुआ है पहला फुली इंडिजीनियस 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर, जिसका नाम है विक्रम 3201 एट सेमिकॉन इंडिया 2025। ये डिज़ाइन किया गया है बाय विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एंड फैब्रिकेट किया गया है बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़ के द्वारा। विक्रम 3201 जो है ये डिज़ाइन किया गया स्पेसिफिकली फॉर रॉकेट और सैटेलाइट्स के लिए। ये प्रोसेसर ऐसा नहीं है जैसे कि स्मार्टफोन्स और लैपटॉप में यूज़ हो, ये डिफरेंट है जो कि स्पेसिफिकली यूज़ किया जाएगा फॉर रॉकेट्स और सैटेलाइट। इट इज़ एन अपग्रेड ऑफ विक्रम 1601 जो कि एक 16 बिट का प्रोसेसर यूज़ किया जाता है इसरो लॉन्च व्हीकल में सिंस 2009। ये जो प्रोसेसर है मैनेज करेगा नेविगेशन, कंट्रोल और इमिशन मैनेजमेंट को और इन द लॉन्च व्हीकल में। लॉन्च सपोर्ट करता है इंडिया का सेमीकंडक्टर सेल्फ रिलायंस विद 5 यूनिट अंडर कंस्ट्रक्शन अंडर द डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। नेक्स्ट आता है इंडिया का पहला ओपन मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इंडिया का पहला टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर मोबाइल डिवाइस को लॉन्च किया है नोएडा में, डेवलप्ड बाय ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा इन कोलैबोरेशन विद कॉर्निंग इन USA। ये मार्क करता है मेजर माइलस्टोन इन मेक इन इंडिया में, एज अ फैसिलिटी विल प्रोड्यूस करेगी हाई क्वालिटी इंजीनियर्ड बाय कॉर्निंग ग्लास फॉर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए। इंडिया का गोल है मैन्युफैक्चर करना ऑल मोबाइल कंपोनेंट्स को इंक्लूडिंग मेड इन इंडिया चिप्स एज अ पार्ट ऑफ इंडिया का 11.5 लाख करोड़ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन बूम, 3 लाख करोड़ एक्सपोर्ट और 2.5 मिलियन जॉब्स जनरेट करने का।
ये नोएडा प्लांट जो है इक्विप करता है विद द कटिंग एज इंफ्रास्ट्रक्चर को और ऑफर करता है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू हाई क्वालिटी टेम्पर्ड ग्लास। मैन्युफैक्चरिंग की जो स्टेज है वो इंक्लूड करेगी यहाँ पे स्क्रीविंग और चैम्फरिंग, पॉलिशिंग एंड डुअल स्टेज रिंजिंग, केमिकल टैम्परिंग, कोटिंग, प्रिंटिंग और लेमिनेशन। हर एक यूनिट अंडरगो जाएगी एक स्ट्रिंजेंट क्वालिटी चेक में ताकि इंश्योर रहे BIS सर्टिफिकेशन का और फॉग मार्किंग जो प्रोवाइड करेगी इंडियन कंज्यूमर को विद ग्लोबली कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट मेड डोमेस्टिकली। नेक्स्ट इज योर्स, इंडिया रोल्स आउट मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग। इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम को, सेट करता है एक न्यू बेंचमार्क इन हाई इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो लॉन्च हुआ था आपका 84 फी प्लाजा ऑन NH48 गुजरात में, जहां व्हीकल्स जो हैं आप पास कर सकते हैं विदाउट स्टॉपिंग एट बैरियर्स। ये स्टेप मार्क करता है एक शिफ्ट टुवर्ड्स स्मूदर और एक फास्टर ट्रैवल और नेशनल हाईवेज में। रोल आउट जो है ये फॉलो करता है एक अग्रीमेंट को जो कि है बिटवीन द इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड बैक्ड बाय NHAI और ICICI बैंक। ये पैक्ट साइन किया गया था अगस्त 30 को 2025 में एट NHAI हेडक्वार्टर जो कि न्यू दिल्ली में है। ये सिस्टम पावर्ड बाय है फास्टैग और व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डाटा के टोल कलेक्शन के लिए। RFID रीडर और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरा ऑटोमेटिकली जो है आइडेंटिफाई करेंगे व्हीकल को और डिडक्ट करेंगे टोल चार्जेस। ये रिमूव करेगा नीड फॉर फिजिकल टूल बोथ्स को। ये हेल्प करेगा मिनिमाइज़ करने में डिलेस, कट फ्यूल यूज़, लोअर इमिशन और इंश्योर करेगा एक्यूरेट और ट्रांसपेरेंट टोल रेवेन्यू मैनेजमेंट को। ये पायलट प्रोजेक्ट जो है गुजरात में यूज़ है और अभी फ़िलहाल विल बी फॉलोड बाय द अनदर रोल आउट एट घारुंडा फी प्लाजा ऑन NH44 हरियाणा में इसके बाद होगा। प्लान्स जो हैं अंडर वे टू एक्सटेंड करने के लिए सिस्टम को अराउंड 25 टोल प्लाजा में अक्रॉस इंडिया ड्यूरिंग 2025-26 फिस्कल ईयर के दौरान। द MLFF सिस्टम जो है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है ट्रांसफॉर्म करने के लिए हाईवे ट्रैवल को बाय कटिंग डाउन करके वेटिंग टाइम्स को और इम्प्रूव करके लॉजिस्टिक मूवमेंट को। ये अलाइन करता है विद द गवर्नमेंट का पुश फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योर करेगा एक बैलेंस स्पीड को, एफिशिएंसी को और सस्टेनेबिलिटी को। नेक्स्ट आता है इंडिया जापान साइन पैक्ट ऑन क्रिटिकल मिनरल्स कॉपरेशन। इंडिया और जापान ने जो है साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन टू एनहांस करने के लिए कोलैबोरेशन ऑन क्रिटिकल मिनरल्स का। ये एम इसका जो है वो है स्ट्रेंथन करना सप्लाई चेन एसेंशियल फॉर क्लीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इसे अनाउंस किया गया था बाय द मिनिस्टर G किशन रेड्डी ड्यूरिंग पीएम जो मोदी हैं हमारे विजिट किए गए थे टोक्यो में उस दौरान फॉर द 15th इंडियन जापान एनुअल समिट। ये पैक्ट इंक्लूड करेगा कॉपरेशन एक्सप्लोरेशन में, माइनिंग में, डीप सी माइनिंग में, स्टॉक पाइलिंग स्ट्रेटजीज़ में। ये ओपन करेगा एवेन्यूज़ फॉर जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया में और थर्ड कंट्रीज़ में। So these were the current affairs that we have discussed today. I hope you like this video informative. If you do, then like, share and subscribe. Thank you for watching this video.